प्रभाव से इनकी सदस्यता समाप्त की नहीं मांगते तो क्या अगला आंदोलन जारी रहेगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन होगा। ये अभी तो यहाँ से शुरू हुई है, आगे पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन खड़ा होगा। ये और पूरे राजस्थान का अपमान है इस वीरवत की बात कर रहे हैं, वो आप क्या कहेंगे इसको? डीएनए जिसको खुद का भूतकाल नहीं पता, उसका भविष्यकाल कभी नहीं होता। सपा का इतिहास आ रहा है, जिसे श्री राम, सपा के प्रमुख ने श्री राम पर जिस प्रश्न चिन्ह लगा दिया हो, वो अपने जीवनी पे क्या प्रश्न चिन्ह लगाएगा। ये सपा के जो सांसद हैं, उन्हें ये भी पता नहीं कि राणा सांगा थे कौन। उनको जो रिजर्वेशन की बदले जो सांसद भवन में पहुंचे हैं, वो अपनी ओछी राजनीतिकरण की वजह से पहुंचे हैं। लोकल फायदा लेना चाह रहे हैं मुस्लिम समाज का। और अगर राणा सांगा नहीं होते तो आज सारे के सारे अफगानिस्तान की तरह जीवन यापन कर रहे होते, देश नहीं होता, बात देश नहीं होता। आज विखंडन हो चुका होता। और राणा सांगा जैसा वीर, जिसके 80 घाव होने के बाद भी अपने मातृभूमि और 36 कौम के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान करने की श्रेणी में किसी का नाम आता है तो राणा सांगा का आता है। वो उस वंश की बात कर रहा है जिसको इतिहास गौरवान्वित महसूस किया जाता है, जो विदेशों में पढ़ाया जाता है। इसको कभी यूपी से बाहर नहीं निकला। जहां भी ये क्षत्रिय समाज राष्ट्रीय करणी सेना को मिला, वहां उसका डीएनए हम टेस्ट करवा देंगे। जूतों की माला और जूते ठोकने हमें अच्छी तरह आता है। नहीं पता हो तो हमारा इतिहास ये बात कहता है। मां पद्मावती फिल्म रिलीज नहीं होने दी, चंद्रशेखर रावण को पीट दिया। हम खुला चैलेंज कहते हैं, हमारे पूर्वजों पर आएगी। हम संविधान की इज्जत उतनी देर करते हैं जितने वो हमारे माँ बाप और हमारे पूर्वजों की इज्जत करते हैं। हमने संविधान अपने बुजुर्गों के कहने से माना था। हमारे बुजुर्गों ने भारत के संविधान के लिए तय किया था कि आप हमारे मान और सम्मान से नहीं खेलोगे। ये लोकतंत्र व्यवस्था है, इसलिए इस कुत्ते को भौंकने की औकात हो गई। अगर ये राजतंत्र व्यवस्था होती, इसका सर काट के डाल दिया जाता। जय भवानी, क्षमा करें।